हैप्पी न्यू ईयर 2025। जैसे ही नया साल शुरू होने वाला होता है तो हमारे मन में कई तरह की जिज्ञासाएं होने लगती हैं कि हमारा आने वाला साल कैसा रहेगा, हम आने वाले साल में क्या अचीव करेंगे या क्या चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को क्या हम पार कर पाएंगे, कुछ ऐसा क्या हमें मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मैं हूँ ना, मैं आपको उसकी रेमेडी भी बताऊंगी, उन चैलेंजेस से हम कैसे बाहर निकलेंगे। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कोच, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशंस भी आपके पास आते रहें। हर साल हम कुछ ना कुछ अपने आने वाले साल के लिए सोच कर रखते हैं। साल में तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने प्लान्स में तो कुछ चेंज कर सकते हैं ना। यही तो न्यूमरोलॉजी है। मुझे मालूम है आपको अपने इन्वेस्टमेंट, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब जानने की बहुत इच्छा हो रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हैं। मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ और जहाँ जहाँ चैलेंजेस आएंगे उन सब की रेमेडीज भी आपको दूंगी। आप नोट करते जाइएगा। मैं आज आपके सामने जनरल प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को लेकर प्रेडिक्शंस नहीं हो रही हैं, तो जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो आप देखते रहें जरा इसको। अब हम न्यूमरोलॉजी में 2025 को देखें तो कौन से नंबर पर आ रहा है। 2 + 2 + 5 9 नंबर पर आ रहा है ना। 9 नंबर किसका है? मंगल का नंबर है। और मंगल के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इसमें 2 नंबर भी 2 टाइम्स आ रहा है और 5 नंबर भी आ रहा है। तो 2 नंबर जो है हमें कामनेस देगा और 5 नंबर जो है हमें स्टेबिलिटी देगा। और 9 नंबर जो मंगल का नंबर है वो अनप्रेडिक्टेबल नंबर है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बुध के प्रभाव से बनने वाला मंगल का 9 नंबर बहुत एनर्जेटिक रहेगा और साथ ही साथ बैलेंस्ड एनर्जी भी होगी। लेकिन मैंने बोला ना कि अनप्रेडिक्टेबल नंबर है 9 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस 2025 की 1 to 9 वाली सीरीज में। नंबर 1 जो किसी भी मंथ की 1st, 10th, 19th या 28th को बॉर्न हुए हैं वो सब नंबर 1 से रूल होते हैं और उनका रूलिंग प्लैनेट जो है सन है। तो 2025 में नंबर 1 वालों के लिए जो एनर्जी होंगी वो सन की भी होगी और मार्स की भी होगी, मंगल की भी एनर्जी, मंगल और सूर्य की एनर्जी एक साथ काम करेगी। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की। नंबर 1 और 9 की कंपेटिबिलिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पास नए नए जॉब के ऑफर्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा साल है 9 नंबर पर आ रहा है वो एक ट्रैपिंग पीरियड है। तो अगर आप ट्रैप में फंस गए तो आपका लॉस भी हो सकता है, यहाँ तक कि जॉब लॉस भी हो सकता है, जॉब इनसिक्योरिटी भी बढ़ सकती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर अपनी जॉब को स्विच करें। हाँ, अगर आप पहले से जॉब में हैं तब प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर इस पीरियड में आपने जॉब स्विच किया तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डिसीजन बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके पास जॉब के ऑफर बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर आपने स्विच करना है, जॉब स्विच करना है तो सोच समझ कर करिएगा।
जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि मंगल ग्रह की एक ये खासियत भी होती है कि वो काम करने से पहले नहीं सोचता है, काम करने के बाद सोचता है, तो जिससे कई बार उन्हें पछतावा भी करना पड़ जाता है। और अगर आप इस साल 2025 में जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर 2025 तक थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट क्वार्टर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से जो है जॉब को स्विच कर सकते हैं, चेंज अपना कर सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में आप अपने जॉब को आराम से स्विच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। सन एंड मार्स दोनों प्लैनेट्स जो हैं फायर एलिमेंट वाले हैं, तो एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है और फायर जो है और दोनों प्लैनेट्स के अंदर जो है फायर है, जिससे आपको हेडेक हो सकता है, एक्सेसिव आपको हीट हो सकता है, एकन हो सकते हैं, स्किन में रैशेस के इश्यूज हो सकते हैं आपको। नंबर 1 और 9 दोनों एग्रेसिव नंबर हैं और स्ट्रॉन्ग नंबर हैं, और जब ये दोनों नंबर एक साथ आते हैं तो हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आते ही हैं। इसमें आपको हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, और इसके अलावा आपने पानी की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। एक्सरसाइज करें, जिम करें, मॉर्निंग वॉक करें, ये सब जो है आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगी। और आपने ना एक रूटीन को फॉलो करना है। मॉर्निंग एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट मेडिसिन का काम करेगी। चलिए अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस में 2025 में कुछ एरियाज में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, एआई की ग्रोथ जो है ना बहुत अच्छी आएगी। मेडिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी के हब हैं, इनमें भी आपको कमाल की ग्रोथ देखने को मिलेगी। मंगल अग्नि से जुड़ा हुआ प्लैनेट है, तो जो भी आपके बिजनेस अग्नि से जुड़े हुए हैं, फायर एलिमेंट वाले हैं, उनमें भी अच्छी ग्रोथ पाई जाएगी। और 2025 में कुछ ऐसी एनर्जी है कि लोग अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देंगे, और देना भी है आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए। मंगल के साल में नया जुनून, नया जोश और पैशन दिखाई देगा, और आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो लॉन्ग टर्म वाली करें, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार आपको मेंशन किया था करियर वाले टॉपिक में कि अक्टूबर के बाद आपको जो है अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो इसलिए जो है लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग करें, ट्रेडिंग वगैरह आप अवॉइड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको प्रॉफिट देंगे। और अक्टूबर के बाद का टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। हम रिलेशनशिप की बात करें तो आप अपने पार्टनर के और भी करीब आएंगे। वहीं जब हम किसी के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं या पूरा टाइम साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ खटपट होने लगती है, क्योंकि जब दो बर्तन एक साथ रहते हैं तो उनमें भी आवाज़ें आने लगती हैं। लेकिन उस कहासुनी से थोड़ा सा बचिए और एक बैलेंस बना के रखिए। आपने इस आने वाले साल में करना ही ये है कि अपने रिश्तों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है, और रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसे बड़ा सोच समझ कर करिएगा। चलिए यहाँ पर ना मैं आपको एक वास्तु की भी बात बता देती हूँ कि आप अपने सूर्य और मंगल को अच्छा अगर रखना चाहते हैं, अपने आने वाले साल से फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप अपने ईस्ट डायरेक्शन को और साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन सन का है और
साउथ डायरेक्शन जो है वो मार्स मंगल का है, तो इन दोनों डायरेक्शंस को क्लीन रखें, क्लटर फ्री रखें और ये ध्यान रखें कि वहां पर कोई एंटी एलिमेंट ना आने पाए। तो आपको जो आपके सूर्य हैं और मंगल वो दोनों अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मैं आपको आपके लकी नंबर्स भी बता देती हूँ। 1, 2, 3 एंड 7 की जो भी सीरीज हैं वो सब आपके लिए लकी नंबर्स हैं। जैसे 1 की सीरीज में 1, 10, 19 एंड 28। 2 की सीरीज में 2, 11, 20 एंड 29। 3 की सीरीज में 3, 12, 30th एंड 7 की सीरीज में 7, 16 एंड 25। तो ये सारे आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको आने वाले साल के लिए बता रही हूँ। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फोकस भी है, तो उसको चैनलाइज करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड रखें, तभी आपको हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंसेस में ग्रोथ मिलेगी। अब मैं आपको बोनस टिप दे देती हूँ। बोनस टिप आप लोगों के लिए है कि आप 2025 को कैसे लिखें, क्योंकि हमारे लिखने से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम 2025 लिखते हैं, 2 + 0 + 2 + 5 मीन्स 9 नंबर आता है। तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 3rd, 6th या 9 को हुआ है, या इसकी कोई भी सीरीज, इनकी सीरीज में 3 की में 3, 12 एंड 30, 6 में 6, 15 एंड 24, 9, 18 एंड 27, इनमें से किसी भी नंबर पे आपका जन्म हुआ है तो आप आने वाले साल को 2025 ही लिखेंगे। और अगर आपका जन्म 2, 4, 5, 7 या 8 को हुआ है या इसकी सीरीज नंबर्स में हुआ है, तो आप आने वाले साल को सिर्फ 25 ही लिखेंगे, क्योंकि इसका 25 का टोटल 7 आएगा और 7 की सीरीज में 25 नंबर सबसे पावरफुल नंबर है, क्योंकि इसमें मून की भी एनर्जी है जो आपको कामनेस देगी और 5 की भी एनर्जी है जो आपको स्टेबिलिटी देगी। और 5 नंबर जो है बुध का नंबर है, आपकी बुद्धि के लिए भी वो काम करेगा। मैं आने वाले साल के लिए आपको कुछ रेमेडीज दे देती हूँ। सबसे पहले तो सूर्य को जल दें। और जल कैसे देना है आपने सूर्य को? सूर्य को जल देने के लिए एक कॉपर के लोटे में पानी लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, एक लाल फूल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, 4-5 दाने गेहूं के डालें, थोड़ा सा आपने जो है लाल चंदन डालना है और रोली डालनी है। उसके बाद अपने सर के ऊपर हाथ ले जाके ऐसे करके लोटे से आप पानी दें और वो पानी फर्श पर बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। आप नीचे कोई या तो गमला रख लें या कोई टब रख लें, उसमें पानी जाए और उसको फिर आप मिट्टी में डाल दीजिए या किसी गमले वगैरह में उस पानी को डाल दीजिए। और वो पानी आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो आपको पैरों में कोई ना कोई इश्यू जरूर आ जाएगा। अच्छा, एक पहला तो ये हो गया सूर्य को जल। दूसरा, आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तीसरा, आपने ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना है। नंबर 4, आपने ट्यूसडे और सैटरडे को लिखकर भी आप लोग ना अवॉइड करें। रेड कलर के कपड़े थोड़े कम पहने,
इस आने वाले साल में, क्योंकि एनर्जी जो है, रेड कलर जो है गुस्से को भी शो करता है, और नंबर 1 वाले भी फायर एलिमेंट है और नंबर 9 भी फायर एलिमेंट है, तो इसलिए रेड कलर को भी थोड़ा सा अवॉइड करें। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, रैश ड्राइविंग से बचें, क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है वो एक्सीडेंट भी करवा देती है, तो इसलिए रैश ड्राइविंग से भी बचें और आने वाले साल का वेलकम करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।